तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू रिक्वायरमेंट की, जो कि आपका कोकन रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड से यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। बात है गाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो गाइज इसके लिए क्या एलिजिबल कंडीशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए देने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दिस इज योर बॉय बलराम और आप देख रहे हो ब्लूबर्ड। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए इसके बारे में क्या कहता है देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गाइज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है गाइज यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे बेलापुर भवन प्लॉट 6 सेक्टर 11 CBD बेलापुर नेवी मुंबई 400614। गाइज आप बोल रहे हो कि एड्रेस क्यों बता रहे हो गाइज, इसलिए क्योंकि ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है और आपका ये वॉक इन इंटरव्यू होगा गाइज। ये आपको प्लेस पे जाना होगा। वॉकिंग इंटरव्यू में मतलब आप सभी को तो पता ही होगा। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट किस तरह का रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो चलिए इस रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका यानी कि KRCL, ये पब्लिक सेक्टर है गाइज, जो कि आपका इंडिया गवर्नमेंट के अंदर आता है, जिसे लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। साथ ही गाइज आपको बता दूं कि आपका ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है, जो कि सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है गाइज यहाँ पे। साथ ही बोला कि ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, जो कि आपका यहाँ पे रोड के लिए है गाइज, मतलब रोड टाइम इस रोड में जिस तरह का काम होता है इसके लिए वर्क है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि ये पोस्ट में किन किन और क्या क्या वेरियस पोस्ट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो गाइज यहाँ पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर है, और इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखा गया है। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्या क्वालिफिकेशन रखी है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ जो 1 पोस्ट रखी है गाइज यहाँ पे, तो इसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका 65,637 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगी। विथ आपको यहाँ पे DA भी मिलेगा साथ में। अब चलिए एज की बात करें तो 45 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइज यहाँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांग रहा है, जो कि सिविल से होना चाहिए। साथ ही गाइज यहाँ पे आपका साथ ही बोल रहा है कि द एप्लीकेंट शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस इन इंडियन रेलवे PSU एंड स्टेट PWD रोड प्रोजेक्ट एंड स्टेट PSE रोड प्रोजेक्ट और मिनिमम ईयर्स। गाइज ये सभी आपको होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 10 साल का मांग रहा है गाइज। चलिए बात करते हैं सेकंड की। तो गाइज यहाँ पे अगला मैं आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट की है, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो पोस्ट रखी गई है गाइज। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो गाइज यहाँ आपको 52,533 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। एज की बात करें तो 35 साल रखा गया, इसमें भी बैचलर डिग्री आपको मांग रहा है गाइज। तो एक्सपीरियंस यहाँ सेम रखी गई है, बट इसमें यहाँ पे आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है गाइज। अब चलिए बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की। तो गाइज यहाँ जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सबसे पहले सैलरी की बता दूँ 52,533 पर मंथ आपको मिलेंगे। 35 साल एज रखा गया है। ग्रेजुएटेड इसमें आपका मांग रहा है, जिसमें कि आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए जी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है प्लानिंग, जिसमें कि आपका प्लानिंग होना चाहिए, फील्ड रिलेटेड ये सारी चीज़ें में होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, 1 पोस्ट जिसमें रखा गया जी इसमें। अब 41,418 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे एज की बात करें तो 30 साल रखा है, जिसमें कि आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा इन डिग्री सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आपका रिकॉग्नाइज्ड AICTE यूनिवर्सिटी से होना चाहिए गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 1 साल की आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो गाइज इसके अलावा चलिए देख लेते हैं और सारी डिटेल। तो गाइज ये था आपका नेपाल प्रोजेक्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं अदर प्रोजेक्ट के लिए। तो अदर प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्या रखा गया है, तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो ये आपका अदर प्रोजेक्ट रहा। गाइज यहाँ पे आपका सीनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट 1 पोस्ट रखी है, यहाँ पे 52,000 आपको सैलरी मिलेगी, 52,533 रुपये पर। एज की बात करें तो 35 साल का है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग आपका इसमें मांग रहा है गाइज, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो गाइज ये आपका यहाँ अदर प्रोजेक्ट है। साथ ही गाइज इसके अलावा हम चलिए बात देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए नॉट में यहाँ पे। तो गाइज यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें सबसे पहले यहाँ पे CAD एंड MS ऑफिस एक्सेल में आपका नॉलेज होना चाहिए गाइज यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग का वर्क है गाइज। आपको ऑफिशियल वर्क तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेसिस वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं इसके और भी डिटेल की। तो गाइज यहाँ पे अब चलिए इसकी फॉर्मेट दे रखी है गाइज यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेट आपका रहा फॉर्मेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू गाइज। तो ये आपका फॉर्मेट रहा गाइज, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा गाइज चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे और भी सारी डिटेल। तो गाइज यहाँ पे
अब बोल रहा है कि चलिएगा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो सबसे पहले का जी, यहाँ आपको आपको जो आपकी जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा है, क्वालिफिकेशन रखी है, वो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगी। साथ ही का जी, यहाँ पे आपका अटैच कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके यानी SLC आपके यहाँ पे लगेगा गाइज। यहाँ पे टू अटैच पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगेगी आपका। साथ ही यहाँ पे रिगार्डिंग एक्सपीरियंस लास्ट सर्वे आपने एक्सपीरियंस जो आपकी एक्सपीरियंस है वो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ क्लेमेंस फॉर एक्स सर्विस अगर आप हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। साथ ही गाइज यहाँ पे आप कोविड पेशेंट हैं कि नहीं है आपको ये रिपोर्ट देना, जांच करवा के देना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे 48 से 72 घंटे का रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अंदर का होना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीना पहले करवाया टेस्ट आपने। यानी कि सीधी सी बात बोले तो आपको कोविड टेस्ट करवा के देना पड़ेगा गाइज यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। तो गाइज अगला मैं आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्चर सीट में देख लेते हैं गाइज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि आपका यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू में कैसे होने वाला है। तो यहाँ ये सारे आपका पोस्ट है गाइज यहाँ पे, टोटल ये पोस्ट है। अब बात करते हैं इसकी डेट की। तो गाइज यहाँ पे 27/7/2021 से यहाँ पे आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके पोस्ट की यहाँ पे इंटरव्यू होगी गाइज। इसके बाद यहाँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है और आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है गाइज उसके इंटरव्यू आपका 29/7/2021 को होगा। अब बात करते हैं यहाँ गाइज तो लोकेशन की, आपको कहाँ पे आपको जाना होगा। तो गाइज ये आपका यहाँ पे लोकेशन रहा जो कि आपका यहाँ पे KR बिहार कोनक रेलवे आपका एग्जीक्यूटिव क्लब सेक्टर 40 आपका सीडवुड वेस्ट नेवी मुंबई महाराष्ट्र आपको 400706। गाइज आप इस नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कीजिए, डीपली से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ फिर भी आई होप आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार रीड कर लेना है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, चलिए गाइज आप जनरल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबसे पहले गाइज अप्लाई करने से पहले आप एक बार अपना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो गाइज यहाँ पे तो चलिए गाइज फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आने वाला है। तो इस सबसे पहले तो आपको बता चुका हूँ कि ये वॉकिंग इंटरव्यू गाइज, यहाँ इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। सेकंड में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। थर्ड में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि किसे सेलेक्ट किया जाएगा, किसका सिलेक्शन हो करना है नहीं करना है गाइज। इन सारे प्रोसेस से होने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करना है ये लोग डिसाइड करेंगे। तो गाइज ये थी आज की जनरल इन्फॉर्मेशन, आज की रिक्वायरमेंट की पूरी डिटेल। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी पूरी वीडियो। साथ ही गाइज आपको एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ये चीज़ छूट गई थी गाइज, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस भी देगी। तो गाइज ये थी आज की रिक्वायरमेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।